अश्शम्स वल क़मर बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववदअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फिल मीज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम भी बस अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। आज का व्लॉग मैंने बहुत अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट किया। ये देखें जी, बच्चे सुबह सुबह उठते हुए कितनी मस्तियां कर रहे होते हैं। खैर, सुबह सुबह इनको थोड़ा ज़्यादा जल्दी उठाना पड़ता है क्योंकि सूरज जो है वो बहुत जल्दी निकल आता है, तो बहुत अर्ली मॉर्निंग इनको उठाना पड़ता है नमाज के लिए। नाश्ता वगैरह कर लिया, उसके बाद मिस हुरैन को तैयार करने की बारी आती है और जितने में मिस हुरैन तैयार हो रही होती है ना, बाकी बच्चे खुद फटाफट से तैयार होकर बाहर आ जाते हैं। और हुरैन बाजी के तो कपड़े भी इसकी पसंद के होने चाहिए। और सुबह जब भी इसने कपड़े चेंज करने होते हैं ना, मुझे ये नहीं पहने, मुझे वो नहीं पहने, सबसे पहले इसको होता है कि मैंने अपनी पसंद के कपड़े चेंज करने हैं, उसके बाद जो है ना मैंने कोई और काम करना है। आप लोग भी बताइएगा, क्या आपके छोटे बच्चे जो है ना वो हुरैन की तरह करते हैं या आपकी मर्जी से कपड़े पहन लेते हैं? मुझे लगता है कि रमीज़ फाइक जो है ना वो ऐसे नहीं करते थे। हुरैन जो है ना वो ज़्यादा ड्रामियाँ करती है। खैर, इसको ना बस अच्छा सा रेडी करने के बाद फिर मैं जा रही थी जी बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल। आप सबकी दुआओं का, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। आप लोग इतनी सारी दुआएं करते हैं मेरे लिए, नवीद के लिए, मेरी फैमिली के लिए। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया जहान में इसका अजर दे, आमीन। जिस दिन धूप निकली हुई होना तो समझे हमारी आधी ईद हो जाती है। जैकेट्स बस उतारने का दिल करता है। पहन के मैं कहती हूँ जैकेट्स यहाँ पे बंदा बहुत थक जाता है। धूप निकलती है तो बहुत अच्छा लग रहा होता है। धूप निकली हो ना तो बच्चों को छोड़ के दिल करता है कि पार्क से लंबा सा रूट लेके फिर मैं घर जाऊं। और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की ईद की तैयारियां जो है ना वो कहाँ तक पहुंची हैं, घर की क्लीनिंग से लेके। और यहाँ पे ना मुझे देख के बहुत अच्छा लगा। एक औरत यहाँ पे वॉक कर रही थी और छोटे छोटे उसके 2 बच्चे थे और उसने बच्चों को प्राम में डाल के तो यहाँ पार्क में वो चक्कर लगा रही थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। हम लोग जिंदगी की भाग दौड़ में ना सबसे पहले जिस चीज को इग्नोर करते हैं ना वो हमारी अपनी पर्सनल जात होती है, उसको इग्नोर करते हैं। बाकी सारे कामों की तरफ हमारा बहुत ध्यान होता है, लेकिन ऐसे नहीं होना चाहिए। अच्छा, सुबह नताशा को नाश्ता मैंने दिया, उसका दिल कर था ग्रेनोला खाने को, वो उसको मैंने दिया, उसे थोड़ा सा खा के बाकी रख दिया। तो वहाँ करके आने के बाद जो है ना सबसे पहले मैंने यहाँ बैठ के नाश्ता किया और उसके बाद फिर मुझे था कि जल्दी से दिन का खाना भी साथ रख लूँ। बहुत कम मैं यहाँ पे पालक बनाती हूँ नवीद की वजह से, बहुत ही कम। हाँ, कभी नवीद के लिए कोई और सालन पड़ा होना तो फिर मैं पालक बना लेती हूँ। कल का थोड़ा सा सालन उनके लिए चिकन का पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलो आज ना आलू पालक बनाते हैं। पाकिस्तान में तो आलू पालक का भी क्या ही टेस्ट होता है ना, लेकिन पता नहीं यहाँ पे किसी भी चीज में वो टेस्ट क्यों नहीं है। पालक बना लो उसमें भी वो टेस्ट नहीं है। खैर, यहाँ पे बस मैंने सोचा कि बाहर जो चूल्हा है ना उस पर रखती हूँ, फटाफट से बन जाएगा खाना, साथ साथ मुझे क्लीनिंग भी करनी है तो चलो खाना जो है वो जल्दी बन जाएगा। हालांकि पाकिस्तान में भी इतने सारे मैं कहती फूड केमिकल्स वगैरह क्या कुछ यूज़ नहीं होते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है पाकिस्तान की सब्जियों का ना फिर भी कुछ टेस्ट है। यहाँ पे तो बस पूछे ही ना। और आज तो बहुत ही अरसे के बाद मैंने पालक बनाई थी तो मैंने सोचा था फ्रेश पालक जो है ना वो बनाऊंगी। साथ ही साथ बाहर मैंने रखी हंडिया, वो तैयार हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो जल्दी से ना ये फटाफट से क्लीनिंग भी कर लेती हूँ। आज मैं सोच रही थी कि दिन को फ्री हो के ना बच्चों को स्कूल वापस छोड़ के या पिछले टाइम जो है ना मैं स्टार्ट करती हूँ किचन की क्लीनिंग। थोड़ी सी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह से मेरी बेहतर थी तो मैंने सोचा कि चलो किचन की डीप क्लीनिंग जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान में जब हम लोग छोटे होते थे ना तो ईद की इतनी सारी एक्साइटमेंट होती थी, बहुत ही ज़्यादा। स्पेशल घर की क्लीनिंग को लेके ना बहुत ही ज़्यादा। मामा और आपी जो है ना वो खुद घर को पेंट कर लिया करती थी और ईद से पहले पहले वो जो शेल्फ्स वगैरह होती थी ना उसके ऊपर जो वो कपड़े डालते थे, वाइट कलर की शीट्स वगैरह, वो नई डलती थी हमारे घरों में और बहुत अच्छा लगता था सब ईद की तैयारियां देख के। आजकल तो पता नहीं वो खुशियाँ, वो सब चीज़ें कहाँ खो के रह गई हैं, वो वक्त, वो हर चीज़। पता नहीं ईदें भी ऐसी ही हैं और न जाने क्या हो गया है। जितना एडवांस ज़माना होता चला जा रहा है ना उतना ही मुझे लगता है कि हम लोग खुशियों से बहुत दूर होते जा रहे हैं। हमारे घर में ना अम्मी एक कबाब बनाया करती थी और वो जो कबाब बनते थे ना वो ड्राई किस्म के कबाब बनते थे और वो हम लोगों ने इतने सारे जो है ना वो खाते रहना, बहुत मज़ा आता था। अब तो ना उस तरह से कोई चीज़ खाई जाती है। बच्चे भी इतने ज़्यादा मैं कहती हूँ पिकी हो गए ना आजकल के, बस
अच्छा, ये लास्ट मंथ में जब ब्रोकांत लगा था ना, तो मैं वहाँ से ये शीट लेके आई हुई थी, आपको मैंने दिखाई थी। तो किचन की पहली वाली शीट बिल्कुल रफ हो गई थी, बहुत ज़्यादा चेंज करने वाली थी ये। तो बस बेटी मेरे साथ लगी, उसने कहा मम्मा मैं कटिंग करती जाती हूँ, आपके साथ लगती हूँ। तो फटाफट से जो है ना वो किचन की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं। किचन की जब मैं ये साफ़ कर रही थी ना, शेल्फ वगैरह ये चीज़ें हम लोग चेंज कर रहे थे ना, तो मैं वही बात कर रही थी कि वो क्या वक्त होता था, छोटी छोटी चीज़ को लेके भी ईद की तैयारी के लिए इतना सारा इत्तेमाम होता था, बहुत स्पेशल किस्म का। अगर कपड़ों की कढ़ाई के ज़माने होते थे ना, तो अम्मी हमारे कपड़े कढ़ाइयों वाले बनाती थी, बहुत ही अच्छे। एक दफ़ा मुझे याद है पेंट बहुत चला था, तो मैंने एक बहुत ही प्यारा पैरेट और ब्लैक कलर का कुर्ता बनवाया था अपना कंट्रास्ट में, और उसके ऊपर मैंने बहुत प्यारे कलर्स में पेंट करवाया था। जो भी फैशन मैं कहती हूँ चलता होता था ना, वो सबसे पहले मेरे घर में मुझे चाहिए होता था। जो भी मेरी आप ही को इतना नहीं होता था, मेरे से जो छोटी सिस्टर है उनको भी इतना नहीं होता था, बस मुझे जो है ना जो टाइम होता था ना उसके हिसाब से मुझे वही ड्रेस वही फैशन जो है ना मुझे चाहिए होता था। और मामा और आपी भी मेरी ख्वाहिशों को ऐसे पूरा किया करती थी ना कि बस जो मैंने कह देना ना, बस मैंने एक दफ़ा ना आपी लोगों को कहा कि मुझे ना वो हाथ के धागे की कढ़ाई बहुत इन हुई हुई थी, तो मैंने कहा मुझे ना कमीज़ पे तो चाहिए ही चाहिए, मुझे ना उसकी जो ट्राउज़र है उस पर भी चाहिए, साथ ही साथ मुझे दुपट्टे के पल्लू पे भी चाहिए ना। तो मामा और आपी ने इतने सारे दिन लगा के ना इतना प्यारा मेरा ड्रेस रेडी किया, बहुत ही प्यारा पिंक और ब्लू कलर का, मुझे अभी तक याद है। और जब वो रेडी हुआ ना, फिर सबको इतना सारा पसंद आया, बहुत ज़्यादा। और फिर आप ही का भी दिल कर रहा था कि वैसा ही बनाओ, वो अपने लिए बनाए, लेकिन मेरा रेडी करने के बाद उन्होंने जो है ना अपना रेडी किया। बस वो वक्त, वो मोहब्बतें, वो हर चीज़ आजकल बहुत दूर दूर तक हम ढूंढते हैं ना, तो वो नहीं मिलती। किचन देखें जी डीप क्लीन हो रहा था, तो बस यहाँ पे फटाफट से मैं चीज़ें साफ़ कर रही थी, नताशा बस इनको अरेंज करके रख रही थी। मैं कहती हूँ किचन की चीज़ें जब अरेंज होती है ना, तो बस इनको ढूंढना, किचन खोले मैं कहती हूँ और सामने हर चीज़ पड़ी होनी चाहिए बस। और जितने भी ये जैम, जितने भी ये टमाटो केचप की ये सब बाटल्स होती हैं, इनको मैं बिल्कुल भी नहीं फेंकती, इनको धो के इनको ही हमेशा से मैंने यूज़ किया है। और माशाल्लाह से अब तो मेरे पास हर तरह की जो है ना ये इनकी क्वांटिटी इकट्ठी हो गई है माशाल्लाह से। इसके अलावा मैंने छोटी छोटी 2-3 जो है ना ये बास्केट्स रखी हुई हैं, जिसमें एक में तो मेरा सारा चाइनीज़ का सामान होता है, एक में जो है वो मेरे जितने भी हर्ब्स हैं वो सारे मेरे उसमें होते हैं। इससे क्या होता है कि किचन में जैसे ही हमने जो भी कुकिंग करनी स्टार्ट की, सामने हर चीज़ हमें मिल जाती है। छोटी छोटी सी टिप्स अगर हम किचन में फॉलो कर लेना, तो यकीन करें कि ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती है। सबसे मुश्किल काम होता है कि अगर हमने कुकिंग स्टार्ट की हो, हमें कोई मसाले वगैरह ना मिल रहे हो ना, तो फिर वो बहुत मुश्किल काम लगता है। साथ ही साथ एक छोटी सी देखिए मैंने यहाँ पे बॉक्स रखा हुआ है, उसके अंदर जितने भी अगर मैं कुछ मीठा बनाती हूँ, जर्दा चावल ये सब चीज़ें, तो उसकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई हैं। फूड कलर्स वगैरह, ज़ाफ़रान वगैरह, ये सब चीज़ें उस छोटे से बॉक्स में हमने रखी हुई हैं। हम लोग किचन के काम कर रहे हो, हुरैन मैडम जो है ना वो आके ना देखे या साथ हेल्प ना करवाए, ये नहीं हो सकता। पीछे 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 बस वो ना हमारी रहती है कि मुझे भी ये काम आप लोगों के साथ करना है। अगर मेरी तबीयत ठीक होती ना, तो अब तक मेरा पूरा घर साफ़ हो चुका होना था, लेकिन 3-4 दिन तो तबीयत ने बहुत डिस्टर्ब करके रखा। अब जैसे ही तबीयत ठीक हुई तो मुझे था कि बस एक दिन में हम लोग किचन अपना पूरा साफ़ कर लें, उसके बाद 1-2 दिन लगा के जो है ना बाकी सारा घर अच्छे से साफ़ कर लें। आप लोग बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों के कितने सारे जो है ना वो घर के काम हो चुके हैं। ये एक मोटिवेशन होती है जो मुझे आप लोगों से मिलती है, और अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे होते हैं तो आप लोगों को अगर मेरे से मिल रही होती है तो ये एक मोहब्बत और ये मोटिवेशन होती है। ये देखें जी कितने सारे मेरे पास ये जार इकट्ठे हो चुके हैं नुतेला के, और इसमें तो अब मैंने माशाल्लाह से सारी जितनी भी दालों की कलेक्शन है ना वो सारी मैंने इसमें रखी हुई है। और बड़ी जो है ना वो क्विक जो भी दाल चाहिए होती है बस सामने से वो नज़र आ जाती है कि कौन से बॉक्स में कौन सी दाल है। और वैसे भी मार्केट में ये अगर आप शीशे के जो है ना बाई करके लाती हैं तो एक जार 5-5, 6-6 यूरो का है, तो अच्छा है ना कि बंदा घर में ये चीज़ें खुद यूज़ कर लेता है। किचन साफ़ होते ही बेटी ने जो है ना वो मेरा बेडरूम साफ़ कर दिया था। मैं थोड़ा सा उसके बाद बिजी हो गई क्लास वगैरह लेने में, तो मेरा बेडरूम उसने बिल्कुल साफ़ कर लिया था। ये था जी नेक्स्ट डे, और कल का दिन मुझे पेरिस जाना था एक अपॉइंटमेंट पे, और बेटी को जो है वो मॉर्निंग में छुट्टी थी तो वो मेरे साथ जा रही थी। बस सुबह सुबह भागते भागते जो है ना वो बच्चों को छोड़ा स्कूल, और उसके बाद हम लोग आगे यहाँ पे ट्रेन लेनी थी हमने, फिर जाना था हम लोगों ने पेरिस। आप में से कुछ सिस्टर्स पूछ रही थी कि हम लोग जो है ना किस टाइम पे जाएंगे।
जायका रेस्टोरेंट पे जो इवेंट है 15 जून को समझी को सैटरडे वाले दिन किस टाइम हम लोग जाएंगे, तो हम लोग तकरीबन 3:30-4 बजे जो है ना वहाँ जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में नवीद के डायलिसिस हैं। तो मुझे है कि वो घर आए, आराम सुकून से खाना शाना खाएं, मैं सारे कामों से फ्री हो जाऊँ, फिर मैं वहाँ पे जाऊँ। वहाँ पे जो इवेंट है वो नॉर्मली तो 1 बजे से स्टार्ट है, लेकिन हम लोग तकरीबन 3:30-4 बजे जाएंगे। यहाँ पे घरों में ही रह रह के ना रूटीन आपको पता है किस तरह की हो चुकी होती है। प्लस अब तो नवीद की इतनी सारी तबीयत ख़राब होती है, हम लोगों ने तो बाहर निकलना बिल्कुल छोड़ दिया है, बिल्कुल। वरना पहले तो हफ्ते में 1 दिन तो मैं ज़रूर बच्चों को कहीं ना कहीं लेके ज़रूर जाया करती थी, लेकिन अब 3-4 महीने हो गए बच्चों को कहीं पे भी नहीं मैं लेके गई। तो मैं सोच रही थी कि चलो इसी बहाने बच्चे जो हैं पाकिस्तानी कल्चर को देखते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं, तो थोड़ा सा बच्चे भी फ्रेश अप हो जाते हैं। आजकल प्रदेश में वो ईद की रौनकें वो सब चीज़ें नज़र आती ही नहीं हैं, और मुझे तो लगता है कि अब तो पाकिस्तान में भी वो ईद की रौनकें वो सब चीज़ें बहुत कम होके रह गई हैं। मुझे याद है ना लास्ट ईयर जब हम लोग पाकिस्तान गए, खैर उस दिन हमें तो डायलिसिस के लिए हॉस्पिटल जाना था, वो सारा दिन ज़्यादा हमारा वहीं पर ही गुजर गया। लेकिन जो मज़े हमारे बचपन में थे ना ईदों के हर चीज़ के, वो पता नहीं कहीं खो गए हैं। शायद सबसे अच्छा वही टाइम पीरियड था जो हम लोगों ने या जो हमसे पहले थे उन्होंने गुजारा है ना, मुझे लगता है बस वही टाइम पीरियड बहुत ही अच्छा था। बाकी वक्त को बुरा तो हम कभी भी नहीं कह सकते, और जैसे जैसे मुझे लगता है ना कि रिश्तों में अपनायत ख़त्म होती जा रही है, वक्त में बरकत ख़त्म होती जा रही है, चीज़ों में बरकत ख़त्म होती जा रही है, वैसे वैसे हर चीज़ बदलती चली जा रही है। और मुझे याद है हमारी जो सबसे पहली बकरा ईद इटली में गुजरी, वो बहुत अच्छी हमारी ईद थी, बहुत ही अच्छी। हमने वहाँ पे कुर्बानी भी की, सारा दिन बहुत अच्छे से गुजारा। और वहाँ पे ना जो एक चीज़ मैंने नोट की, पाकिस्तानियों में बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत मोहब्बतें हैं वहाँ पे जो फैमिलीज़ रहती हैं। यहाँ फ्रांस में वो चीज़ मुझे नज़र नहीं आई। वहाँ तो मैं कहती हूँ जो पूरा हमारा एरिया था ना, वहाँ पे जितनी पाकिस्तानी फैमिलीज़ थी उन सब ने मिल के एक दिन रखना, वहाँ पे सेलिब्रेट करना, सारी फैमिलीज़ इकट्ठे होना, बच्चों ने खूब सारा एंजॉय करना, बड़ों ने आपस में बातें करनी, सारा दिन एक साथ गुजारना, और ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन यहाँ पे पता नहीं थोड़े से लोग मुझे लगता है ज़्यादा ही हसास किस्म के हैं, जो बस अपने आप में ही रहना पसंद करते हैं, ना बहुत मिलना जुलना, ये सब चीज़ें बहुत कम होकर रह गई हैं। बचपन में इतना होता था ना, मैचिंग जूते होने चाहिए, मैचिंग ज्वेलरी होनी चाहिए, हर चीज़ दोनों हाथों पे ऊपर बाजुओं तक मेहंदी होनी चाहिए, कितना होता था। आजकल वक्त के साथ साथ पता नहीं हर तरह की ख्वाहिशें जो है ना वो बस दम तोड़ के रह गई हैं। बस अल्लाह ताला की ज़ात मेरे लिए, आप सबके लिए, हर एक के लिए बहुत सारी आसानियाँ करे, आमीन। और आने वाला वक्त मेरे लिए, आप जो मेरे से मोहब्बत करते हैं, आप सबके लिए बहुत सी खुशियाँ लेके आए, आमीन। मुझे लगता है कि जब आपका अंदर अच्छा होता है ना, जब आप अंदर से बहुत खुश होते हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें भी आपको बहुत अच्छी लग रही होती हैं। और जब आप मेंटली तौर पे अच्छे नहीं होते ना, फिट नहीं होते मेंटली तौर पे, पता नहीं आपको आपके इर्द गिर्द जो है ना वो कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। आप लोग मुझे पूछ रहे थे कि मैंने बच्चों की ईद की शॉपिंग जो है वो शेयर नहीं की, तो इस ईद पे बच्चों के लिए तो मैंने कोई ड्रेसेस वगैरह कुछ भी नहीं खरीदे। जो लास्ट ईयर बच्चों ने लिए थे बस उसमें से ही कुछ बच्चे पहनेंगे, कुछ इतना स्पेशल नहीं है। हाँ, नताशा के लिए मैं ज़रूर देखूंगी पाकिस्तानी इवेंट पे कोई पाकिस्तानी अच्छा सा ड्रेस, अगर उसके साइज़ का उसे पसंद आ गया तो वो मैं उसके लिए शलवार कमीज़ कोई भी अच्छा सा ड्रेस जो है ना वो ज़रूर बाय करूँगी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से नवीद की तबीयत पहले से शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी बेहतर है। बहुत ही ज़्यादा उन्होंने परेशान किया हुआ था उनकी तबीयत ने, बहुत ही ज़्यादा। और आज असल में उनकी अपॉइंटमेंट थी लेकिन उनकी तबीयत बहुत ख़राब थी, तो फिर जो है ना मुझे नताशा के साथ जाना पड़ा। अभी उनकी डेंटिस्ट के पास अपॉइंटमेंट थी, यकीन करें हमने 3-4 दफ़ा उनकी अपॉइंटमेंट जो है ना वो कैंसिल करवाई। एक दफ़ा अपॉइंटमेंट थी, एम्बुलेंस आ गई लेकिन वी से जाया नहीं गया, वो कैंसिल करवाई, फिर एक दफ़ा कैंसिल करवाई, 3-4 दफ़ा करके जो है ना हमने उनकी अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करवाना पड़ा। यहाँ पे ना जैसे भी मैं और नताशा फ्री हुए तो मैंने सोचा, सामने मुझे ना जेडी मार्केट नज़र आ रही थी, तो नताशा से मैंने कहा कि मुझे ना आपके डैडी के लिए सॉक्स चाहिए, तो बस यहाँ पे ना चेक करते हैं। असल में थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है ना, धूप वगैरह निकल रही है, तो मुझे है कि आने वाले वक्त में थोड़ी सी गर्मी होगी तो उनके लिए मैं शार्ट वाली जो सॉक्स है ना वो ले लूँ। फिर ये छोटी छोटी चीज़ के लिए ना स्पेशल आना किसी भी मार्केट में ज़्यादा मुश्किल लगता है, तो बस यहाँ से गुजरते गुजरते साथ ही फिर हमें सीलियो नज़र आई, तो मैंने फिर वहाँ से ना नवीद के लिए सॉक्स ले ली।
और वहाँ से घूमते घूमते ना यहाँ पे मुझे एक मार्केट नज़र आई और मैं तो इतनी खुश हुई। फ्रांस में फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है किसी मार्केट में इतनी प्यारी सीनरीज़, इतनी प्यारी इस्लामिक सीनरीज़। बहुत दिल खुश हुआ। कभी भी आज तक मुझे यहाँ फ्रांस में नज़र नहीं आई। बल्कि रमज़ान डेकोरेशन, ईद डेकोरेशन के लिए हम लोग इतना फिरते हैं, तब जाके कोई इक्का दुक्का चीज़ जो है ना वो हमें यहाँ से मिलती है। लेकिन बस ये वाली मार्केट देख के ना तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो दिल खुश हुआ। हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, वरना एक सीनरी तो बस मुझे लेके जानी थी। बस ये था जी मेरा आज का व्लॉग। और मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला ये ईद और आने वाली हर ईद बहुत सी खुशियों वाली लेके आए मेरे लिए, आप सबके लिए, आमीन। और काश 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 कोई ऐसी ईद भी आ जाए जिसमें हम लोग जो है ना बस उम्रा करें, हज करें, उसके बाद ईद वहाँ पे करें अल्लाह के घर, तो बस उसकी तो क्या ही बात होगी। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमान।